पारो की आंखों में आज फिर वही आग भड़क रही है जो कभी उसकी मां लक्ष्मी की आंखों में जलती थी। फर्क बस इतना है कि अब ये आग सिर्फ इंसाफ की नहीं, बदले की है, जख्मों की है, सालों के अपमान की है और उन हरकतों की है जो उसकी मां ने अपने जीवन में चुपचाप सही। एक एक करके जब पारो ने सच की परतें खोलनी शुरू की तो हर सच्चाई उसके दिल में एक तीर की तरह धंसी और तब उसकी आंखों से वो मासूमियत गायब हो गई। अब उसमें सिर्फ एक ज्वाला थी जो बगावत के लिए भड़की थी। उसने जब जाना कि नीलम को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि मलिष्का है तो उसकी रगों में जैसे लावा दौड़ गया। और बात सिर्फ कत्ल की नहीं थी, बात उस धोखे की थी जिसमें एक औरत ने दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करने की कसम खाई थी। मलिष्का ने न सिर्फ नीलम को मौत दी बल्कि बलविंदर जैसे घटिया इंसान के साथ संबंध बनाए और उसी से उसका बच्चा भी है। जब यह हकीकत ऋषि के सामने आई तो उसके अंदर की सारी जमीन हिल गई, उसकी आत्मा कांप उठी और वो एक टूटे हुए पुतले की तरह फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने सिर्फ एक बात कही, लक्ष्मी मुझे माफ कर दो। लेकिन अब ये माफी किसी काम की नहीं थी क्योंकि वो लक्ष्मी अब रही कहां गई थी। वो अब सिर्फ एक टूटे सपनों का मलबा थी जिसकी आंखों में न उम्मीद बची थी न ताकत। लेकिन अब उसी लक्ष्मी की बेटी पारो अपनी मां का टूटा हुआ मुकद्दर जोड़ने उठ खड़ी हुई है। अब वो ना तो सहने वाली है न चुप रहने वाली है। अब वो हर जवाब उसी वक्त देगी जब सवाल किया जाएगा। और अब वो सवाल सिर्फ मलिष्का से नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम से हैं जो अच्छाई को कुचल देता है और बुराई को सिंहासन पर बैठा देता है। पारो अब सिर्फ लक्ष्मी की बेटी नहीं है, वो अब प्रतिशोध की देवी बन चुकी है। और जब वो कहती है अब मैं मलिष्का को जिंदा नहीं छोड़ूंगी तो वो कोई इमोशनल डायलॉग नहीं होता, वो एक ठोस फैसला होता है, एक ऐलान होता है, एक सजा का ऐलान जिसे कोई नहीं टाल सकता। मलिष्का की साजिशें अब खुल चुकी हैं, उसका हर खेल अब बिखर चुका है, उसका हर झूठ अब नंगा हो चुका है। और जब पारो ये सब ऋषि को बताती है तो उसकी आंखें झुक जाती हैं। वो सिर्फ इतना कह पाता है कि मैं दोषी हूं, मैं तुम्हारी मां का गुनहगार हूं। लेकिन क्या इतना कहना काफी है? क्या इन आंसुओं से वो सब धोया जा सकता है जो लक्ष्मी ने झेला? क्या तुम मुझे नहीं जानती मलिष्का? जब ये कहती है तो पारो का खून खौलने लगता है और वो चीख कर कहती है, हाँ तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूं और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुमने न सिर्फ मेरी मां को रुलाया बल्कि उसे जिंदा जला दिया। और इस आग की तपिश अब तुम खुद महसूस करोगी। तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। देखो अपने चेहरे को आईने में और देखो उस औरत को जिसने अपने प्यार को पाने के लिए औरतों की आबरू तक को गिरवी रख दिया। और आज जब बलविंदर का मूड कुछ सही नहीं है तो तुम डर रही हो क्योंकि तुम्हें पता है कि इस बार कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इस बार तुम्हारा बचाव करने वाला कोई ऋषि नहीं होगा क्योंकि ऋषि अब तुम्हें पहचान चुका है। उसने अपनी आंखों से देख लिया है तुम्हारा असली चेहरा। और आज जब आयुष ने खुद लक्ष्मी से माफी मांग ली है तो साफ है कि अब तुम बिल्कुल अकेली हो गई हो। और अकेली औरत जब गिरती है तो बहुत बुरी तरह गिरती है। और मैं लक्ष्मी पूरे होशो हवास में ये कह रही हूं कि इस बार ना माफ करूंगी ना चुप रहूंगी। इस बार जवाब आएगा और वो जवाब इतना करारा होगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी कांप उठेंगी। पारो की जुबान अब तलवार बन चुकी है, उसके लफ्ज अब हथियार हैं और उसकी हर सांस एक बदला है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, सिर्फ नफरत है उस सिस्टम से, उस मलिष्का से, उस बलविंदर से जिसने उसकी मां को जलाया, कुचला और बेइज्जत किया। पारो अब एक बहादुर औरत है जो अपनी मां की इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और वो अब हार मानने वालों में से नहीं है, वो अब लड़ने वाली है। और इस लड़ाई में अगर उसे खुद को मिटाना भी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगी क्योंकि ये लड़ाई अब उसकी आत्मा की लड़ाई बन चुकी है। उसका रोम रोम इस युद्ध में शामिल है और अब कोई मलिष्का, कोई बलविंदर, कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं रोक सकती। वो अब खुद एक तूफान है और इस तूफान में सब बह जाएगा। लेकिन क्या इस लड़ाई में उसका साथ देगा ऋषि? क्या
क्या वो पारो की लड़ाई में उसके साथ खड़ा होगा या फिर अपनी ही गलतियों में घुटता रहेगा? और अगर वो खड़ा हुआ तो क्या पारो उसे माफ कर पाएगी? क्या वो अपने पिता के उस धोखे को भुला पाएगी जिसने उसकी मां को रोते हुए जिंदगी बिताने पर मजबूर किया? और अगर ये सब होता भी है तो क्या पारो का दिल किसी और के लिए धड़क पाएगा? क्या इस नई कहानी में कोई नया चेहरा उसकी जिंदगी में आएगा जो उसका खोया हुआ सुकून दे सके? और क्या दर्शक ऐश्वर्या को एक नई पारो के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या वो फिर से उसी ऊर्जा, उसी जोश और उसी दर्द के साथ अभिनय करेंगी कि हर दर्शक उनके साथ रोए और लड़े? क्या इस बार भी कहानी में उतने ही ट्विस्ट होंगे जितने पहले थे या उससे भी ज्यादा? और क्या दर्शक उस पारो से प्यार करेंगे जो अब चुप नहीं रहेगी, अब हर वार का जवाब उसी वक्त देगी जब वार होगा? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब आने वाला सीजन देगा। लेकिन एक बात तय है कि भाग्य लक्ष्मी सीजन 2 सिर्फ एक शो नहीं होगा, ये एक बयान होगा, एक आवाज होगी जो हर औरत की गूंगी चीख को जबान देगी और हर दर्शक को ये सिखाएगी कि सच्चाई कभी हारती नहीं, वो बस वक्त का इंतजार करती है। और जब वक्त आता है तो वो ऐसी जोर से लौटती है कि बुराई की नींव हिल जाती है। तो अब तैयार हो जाइए उस पारो के लिए जो ना सिर्फ अपनी मां की आवाज बनेगी बल्कि हर मां की आवाज बनेगी, हर बहन की ढाल बनेगी, हर बेटे की ताकत बनेगी। और इस बार जब वो कहेगी कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी तो वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं होगा, वो एक वादा होगा। और ये वादा अब टूटेगा नहीं, क्योंकि अब पारो रुकने वालों में से नहीं है। अब वो हर दहलीज लांघेगी, हर दीवार तोड़ेगी, हर गलतफहमी मिटाएगी और एक नई शुरुआत करेगी। एक ऐसा तूफान बनेगी जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदला होगा। उसकी हर सांस बदले की कस्में खाएगी और उसका हर कदम बुराई को खत्म करने की तरफ होगा। और अगर आप भी उस तूफान का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी पारो की कहानी को देखने के लिए बेचैन हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारे कमेंट्स करें और बताएं कि क्या आप भी चाहते हैं कि ऐश्वर्या फिर से लौटे उसी अंदाज में, उसी जुनून के साथ। और अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भाग्य लक्ष्मी सीजन 2 अब सिर चढ़कर बोलने वाला है।